अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाने के लिए सारा स्टाफ हमेशा मुझे बोलता है, इसीलिए तो आप सबके मुझे मैसेज आते रहते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताओ। तो आज की जो वीडियो है ये स्पेशल इसीलिए है कि इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अपोलो हॉस्पिटल कोई ऐसा छोटा मोटे हॉस्पिटल नहीं है, इनका बहुत नाम है, आपको पता है 70 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल के। तो अपोलो हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस लेके आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काम करने के साथ आपकी नॉलेज तो बढ़ती बढ़ती है, लेकिन इसके साथ आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सारे स्टाफ से बात करनी है, इंग्लिश में ही अपने सुपीरियर से बात करनी है, सबके साथ। तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, इस चीज की श्योरिटी मैं देता हूँ आपको। तो अगर आप भी अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ क्या है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, जो स्टूडेंट फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे जाओ, क्योंकि इनकी जो इंटरव्यू है ना वो सारी इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश बोल पाओ, अगर आप इंग्लिश में बात कर पाओ, जो अपनी इंटरव्यू इंग्लिश में दे पाओ, तो ही वहां पे जाने का फायदा है, नहीं तो वो आपको मना कर देंगे, क्योंकि इनको स्टाफ चाहिए ऐसा जो इंग्लिश बोल पाता हो, अदरवाइज ये इंटरव्यू नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम है, लेकिन ड्रीम पूरा करने के लिए पहले थोड़ी सी इंग्लिश में अच्छा हाथ जमा लो अपना, और फिर आप यहाँ पे ट्राई करना। तो अभी मान के चलते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो। तो यहाँ पे अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपको डायरेक्ट एचआर में जाना है। एचआर इनका बेसमेंट में है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर घुसते हो, आप गार्ड को पूछ सकते हो कि एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है। तो यहाँ पे ऑफलाइन ही इंटरव्यू होती है, ऑनलाइन नहीं लेते हैं ये। तो ऑनलाइन आप अपना सीवी सेंड करके रखोगे तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा, आपके सीवी पे जल्दी रिप्लाई भी नहीं देंगे। तो ऑफलाइन जाने का ही ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे बेसमेंट में, वहां पे आप उनको बोलना कि मुझे एचआर में इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो वहां पे एंट्री करके आप डायरेक्ट एचआर में जाओ। वहां पे सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपकी फुल डिटेल आपको लिखनी होती है। तो सारी चीजें लिख के देने के बाद उसके बाद आपको एक टेस्ट पेपर मिलता है। तो जो इनका टेस्ट पेपर है वो आपको फिल करना है। जैसे ही आप इनका टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप अपना टेस्ट पेपर प्लस आपका जो मतलब स्टार्टिंग में आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो, प्लस एक और फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपकी सारी मतलब आपकी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, उन सब के हिसाब से ना नंबरिंग दी होती है। तो वो जो नंबर है वो आपको देने होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेगा वो। तो अब इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे आपको एनएस ऑफिस में जाना है। तो वहाँ पे उनकी सीएनओ या डीएनएस आपकी इंटरव्यू लेंगी, या फिर एजुकेटर भी ले सकती हैं। तो जैसे ही आपकी इंटरव्यू हो जाती है, इंटरव्यू के बेसिस पे आप किस तरीके से आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने सही से आंसर कर दिए, आपने सारी चीजें सही कर दी है ना, तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है पक्की हो जाती है। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर देते हो तो फिर वो आपको नंबर दे देती है कि हाँ भी आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया है, आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल रहे हो, और आपकी नॉलेज भी बढ़िया है, आपको पेशेंट को मैनेज करने का पता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनको कैसे हैंडल करना, वो सारी चीजें पता है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर वो टिक करके आपको नंबर देके भेज देते हैं। तो उसके ऊपर पास फेल जो भी है होता है वो लिख के आपको डायरेक्ट बोलेंगे ठीक है आप एचआर में चले जाओ। अब आप जैसे ही एचआर में आते हो, एचआर वाले वो देख के उनको पता चल जाता है कि आपको हायर कर लिया गया है। अब जैसे ही आप हायर हो जाते हो तो वो आपको सारी चीजें, जो भी आपकी सैलरी वगैरह की डिस्कशन है वो सारी होती है। कई बार तो उसी टाइम वो आपको बोल देते हैं, सैलरी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके जो सुपीरियर एचआर के जो मैनेजर है या जो भी आपके साथ सैलरी डिस्कस करते हैं वो कई बार चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत लेट हो जाते हो इंटरव्यू देते थे। अगर वो जल्दी हो जाता है, सारी चीजें सैलरी डिस्कस हो जाती है, आपकी जितनी भी सैलरी है 25,000 है, 26 है, 27 है, या 30, 40, 50, जितनी भी आपकी सैलरी, मतलब जो भी आपकी सैलरी डिस्कशन होती है, उसके बाद आपको वो बोल देते हैं कि ठीक है आप कल परसों या इस दिन आ जाना, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हम करवा देंगे। और आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो, आप उनको अगर बोलते हो कि मैं कल या परसों आऊंगा, तो आप मान लो आप परसों आ जाते हो। परसों आने के बाद क्या होगा कि दोबारा से आपको एचआर में आना है, वो दोबारा से आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म देख के आपको डायरेक्ट लैब में भेज दिया जाएगा। वहां पे एक स्टाफ होगा जो आपको लेके जाएगा। वहां पे एक तो आपका सैंपल लेंगे पहले, है ना, तो ओपीडी बेसिस पे कई बार ले लेते हैं, हर हॉस्पिटल का अलग अलग सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले आपके सैंपल होंगे और आपका एक्सरे होगा, ये दो चीजें होती हैं, और यूरिन का सैंपल होगा। तो इसके अंदर आपके ना सारे टेस्ट वो कर देते हैं, बेसिक और प्लस एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर देते हैं। तो ये सारी चीजों की जो कॉस्टिंग है वो 1000 होती है। तो उसमें से आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे,
लेकिन आपकी सैलरी से वो 1000 रुपीज कट कर देंगे। वो हर हॉस्पिटल में सेम है, आप कहीं भी चले जाओ 1000 रुपीज वो कटेंगे, बाकी सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें होने के बाद वो आपका सारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस, आपकी आईडी बनाने का, आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाता है ना, और वो सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद जो है वो आपको बोल देते हैं कि ठीक है आप कल से या परसों से आके क्लास ज्वाइन करो, मतलब कल या परसों से आपको आना है और आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे ही आप मान लो जिस दिन भी आपको उन्होंने बोला है, मान लो बोलते हैं कि ठीक है कल से आप आ जाओ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फीमेल हो तो आप हॉस्टल भी साथ में देख सकते हो। अगर आपको हॉस्टल ज्वाइन करना है तो आप उसी दिन उनको बोल सकते हो कि सर मुझे हॉस्टल भी एक बार दिखा दो, मुझे हॉस्टल का भी थोड़ा सा देखना है क्योंकि मुझे हॉस्टल ज्वाइन करना है, तो इसलिए। तो जो भी हॉस्टल आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, जो भी यहाँ पे भी मतलब जो भी वैकेंट होगा वो आपको दे देंगे। आप वो हॉस्टल देखो, डन करो, उसके बाद आप घर चले जाओ। देन नेक्स्ट डे आप फिर से दोबारा से आपको आना है। उस दिन आपको वो एजुकेशन रूम में छोड़ देंगे जो जहाँ पे उनकी क्लासेस वगैरह चलती है। तो वहां पे फिर फुल ब्रीफिंग होगी आपकी। 10 से 15 दिन की क्लासेस रहती हैं। तो इसको हम बोलते हैं NITP क्लासेस। तो NITP मतलब नर्सिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें 10 दिन की क्लास भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, या 20 दिन की भी हो सकती है। ये होता है कि कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में स्टाफ की। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 दिन क्लास ली सीधा डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, या फिर कई बार 5 दिन, 1 हफ्ता, या फिर 10 दिन या 20 दिन, जितने दिन की भी क्लासेस होंगी वो देंगे आपको। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट सिलेक्शन होती है। डिपार्टमेंट सिलेक्शन जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको साथ में बीच बीच में हेल्प के लिए भेजेंगे अलग अलग वार्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में, है ना। और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या आपने उस टाइम पे क्या लिखा है, या आपकी नॉलेज कैसी है, आपको ICU की नॉलेज है, वार्ड की नॉलेज है, कैसी है, और वो जो 15 दिन आपकी क्लासेस चलती है उस 15 दिनों में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, आप किस तरीके से आंसर करते हो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें आप किस तरीके से सारे चीजें कर रहे हो, टेस्ट कैसे दे रहे हो, वो सारी चीजें जो है आपको ICU दिलवाने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर वो सारी क्वेश्चंस में और मतलब फुली सेटिस्फाई आप कर पाते हो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को, तो वो हमेशा आपको रेकमेंड करेंगे वहां पे जाने के लिए। जो भी CNO के साथ या DNS के साथ जब मीटिंग होती है लास्ट आपकी कि किसको किस डिपार्टमेंट में भेजना है, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट सिलेक्शन आपकी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपकी डिपार्टमेंट सिलेक्शन होगी, NITP खत्म होकर डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो। अब जैसे ही आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है ना, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद दोबारा से आपकी बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो बड़ी ट्रेनिंग मतलब आपका कोई भी सीनियर हो सकता है वहां पे, जैसे मैं मान लो किसी हॉस्पिटल में चला गया हूँ, अपोलो में मैंने ज्वाइन कर लिया, तो अपोलो में क्या होगा, मेरा बड़ी ट्रेनर होगा, वो मुझे वहाँ के रूल रेगुलेशन सारी चीजें बताएगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी बताएगा, मेडिसिन प्रोटोकॉल्स क्या है वो सारी चीजें बताएगा। हर एक चीज जो उसको पता है वो मुझे सिखाएगा जितना वो सिखा पाए। तो वो जो बड़ी ट्रेनिंग होती है वो 7 डेज की होती है या 5 डेज की होती है, और उसमें जितना भी आपको सारी चीजों का ICU का फुल ओरिएंटेशन हो जाती है। उसके बाद आपको पेशेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फ्रेशर हो तो मे बी आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो हो सकता है 3-4 दिन में ही आपको पेशेंट देना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही ये सारी चीजें होती है आपको पेशेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जो पहले महीने की जो सैलरी है वो आपकी पूरी की पूरी सैलरी ही आएगी, चाहे आपने वहां पे 5 या 10 दिन ही काम करा है, बाकी दिन क्लासेस में निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन से। तो वहां पे ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो अगर आपको अपोलो ज्वाइन करना है या अपोलो के लिए रेडी होना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को रेडी करता हूँ और हॉस्पिटल्स में भेजता हूँ। तो उसके लिए जो मेरा कोर्स है उसके प्राइसिंग मैंने बहुत कम कर रखे हैं। तो अगर आपको भी लेना है, आप भी चाहते हो कि आप जल्दी से हॉस्पिटल्स के इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ और अलग अलग हॉस्पिटल के इंटरव्यू आप आराम से क्लियर कर लो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान मैं विदिन 7 डेज आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेजूंगा। उसी के दौरान आपकी 2 मॉक इंटरव्यूज भी होगी जिसको मैं खुद मॉक इंटरव्यू करूंगा। अगर आपको अपोलो जाना है तो मैं फुल आपकी मॉक इंटरव्यू इंग्लिश में करूंगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप अपोलो के लिए रेडी हो या नहीं हो। नहीं तो फिर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है जो हिंदी में इंटरव्यू लेते हैं। कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको वहीं पे जाना है और इंग्लिश की मतलब पहले आप 1 महीना लगा के इंग्लिश सीखो, 2 महीने लगा के इंग्लिश सीखो, फिर आप दोबारा से पढ़ाई करो, इसके लिए रेडी हो और फिर आप हॉस्पिटल में जाओ। ऐसा काम नहीं करना है। तो अगर आप इंग्लिश बोल पाओ तो अपोलो के लिए जरूर मैं आपको भेजूंगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो
तो छोड़ दो अपोलो का, आप बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे जाके इंटरव्यू देके क्लियर कर सकते हो। तो बस यही है सारा सिनेरियो अपोलो का जो मैंने आपको बता दिया, शुरू से लेके एंड तक का ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, ये है। तो अभी इस चैनल पर मैं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल के इंटरव्यूज के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, और अगर आपको नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी वीडियोस नर्सिंग के रिगार्डिंग मिलती जाएगी, किस हॉस्पिटल में वैकेंसीज चल रही है, कहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे बताता रहता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।